हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू गवर्नमेंट जॉब वाला एसएससी प्रिपरेशन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक दो चीज़ों के बारे में, जैसे आपका जो स्किल टेस्ट की डेट क्या है। हालांकि ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि एसएससी ने बहुत ही पहले इस बारे में अनाउंसमेंट दे दी थी कि जो आपका जो स्किल है वो 15 फरवरी और 16 फरवरी को होगा। 15 फरवरी को जो जिन लोगों का होगा वो लोग इंग्लिश स्टेनो होंगे और 16 फरवरी को जिनका होगा वो लोग हिंदी स्टेनो होंगे। मॉर्निंग में ग्रेड सी का स्किल टेस्ट होगा और आफ्टरनून में जो ग्रेड डी के कैंडिडेट्स हैं उनका स्किल टेस्ट होगा। और यही बात उन्होंने जो अभी रिजल्ट दिया हुआ है एसएससी स्टेनोग्राफर 2022 का अभी 9 जनवरी को, उसमें भी उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि जो टेंटेटिव डेट है वो आपकी 15 फरवरी और 16 फरवरी ही है। तो कोई भी ये मत सोचना कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा, क्योंकि ऐसा नहीं होने वाला है। आपका एग्ज़ाम ऑन द टाइम होगा, इसलिए अच्छे से प्रिपेयर करिए। अब बात करते हैं कि आपको शॉर्ट हैंड में स्पीड कैसे इंक्रीज करनी है। देखिए, कुछ 4 से 5 बातें हैं जो आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखनी है और उनको ही फॉलो करना है। कुछ भी एक्स्ट्रा आपको फोकस नहीं करना है, कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करना है आपको। सबसे पहली बात तो ये है कि आप स्पीच कहाँ से लिख रहे हैं। आप कोचिंग जाते हैं या फिर आप यूट्यूब फॉलो कर रहे हैं या फिर आपके पास पहले की स्पीचेस पड़ी हुई हैं, आप कर क्या रहे हैं, डिपेंड सबसे ज़्यादा ये बात करती है। आपको मैं एक लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इसमें मैं आपको कुछ जो स्पीचेस बोली गई हैं यूट्यूब में उनके बारे में, उनकी डिटेल्स होगी उसमें, और आप उन्हीं स्पीचेस को लिखिए क्योंकि उसमें रामधारी गुप्ता का जो खंड एक है ना, पूरा ही उसमें दिया हुआ है। सारी स्पीचेस बोली गई हैं, 400 वर्ड्स की भी हैं, 800 वर्ड्स की भी हैं। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं या फिर आपकी स्पीड नहीं बन पा रही तो सबसे पहले 400 वर्ड से शुरू करिएगा, उसके बाद 800 वर्ड्स में जाइएगा। 3 से 4 दिन अगर आपकी स्पीड नहीं बन रही है तो सिर्फ 3 से 4 दिन आपको 400 वर्ड्स की स्पीड लिखनी है, उसके बाद 800 वर्ड्स में जाना है। और स्पीच लिखते समय आपको कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ और सिर्फ लिखना है। कोई भी वर्ड्स कैसा भी आ जाए उसको ध्यान रखने की कोशिश नहीं करनी है आपको। अगर ध्यान रखने की कोशिश रखेंगे लिखते टाइम तो आप जो अदर वर्ड्स हैं उनको ही भूल जाएंगे। पहली चीज़ आपको ये रखनी है कि जब स्पीच लिख रहे हैं तो स्पीच को ही ध्यान में रखना है, कुछ भी और नहीं सोचना है। और जो भी वर्ड मान लीजिए आ गया, उत्साहवर्धक वर्ड आ गया, तो ऐसा नहीं कि आप उसको सोच लें कि भाई उत्साहवर्धक वर्ड आ गया है अब इसको हमें ध्यान रखना है, ऐसा नहीं सोचना है आपको। आप सीधे आगे बढ़ जाना है। जब आप स्पीच लिखेंगे, जब उसको पढ़ेंगे तो आपको आप ऑटोमेटिकली दिमाग में आ जाएगा और ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से आएंगी। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, जैसे मान लीजिए आपने आधे की स्पीच लिख ली, उसी स्पीच को आपको कल के दिन दोबारा से लिखना है। जैसे मान लीजिए आज का दिन है, आज आपने 5 स्पीच लिखी हुई हैं, तो उसी स्पीच को अगले दिन आपको फिर से रिपीट करना है और आज जो आपने लिखा हुआ है उस स्पीच को दोबारा से चेक करना है। ये देखना है कि सबसे पहले आपको उसको पढ़ना है, उसके बाद उसको टाइप करना है, फिर देखना है कि कौन से वर्ड्स हैं जो आपको नहीं आए हैं। जो वर्ड्स आपको नहीं आए हैं, दूसरी कॉपी उठाइए स्टेनो की, उस कॉपी में उस वर्ड्स को लिखिए और उसकी प्रैक्टिस करिए। और उन जो वर्ड्स हैं, ऐसा नहीं कि उसको आपने एक बार प्रैक्टिस कर लिया बाद में आप छोड़ देंगे, ऐसा नहीं, उनको डेली आपको प्रैक्टिस करना है जब तक पेपर नहीं हो जाता। यही चीज़ें आपको रिपीट करते जानी है। तो आज जो आपने स्पीच लिखी है, आपने उसको टाइप किया, पढ़ा, उसके बाद जो वर्ड्स आपको नहीं समझ में आया उसको आपने लिखा, प्रैक्टिस किया, तो अगले दिन अगर आप वही स्पीच लिखेंगे तो आपको उससे फ़ायदा होगा। आपने जो वर्ड्स लिख चुके हैं वो उसमें आसानी से आप लिख लेंगे नेक्स्ट डे सेम स्पीच के, और उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। और आप जब नेक्स्ट स्पीच लिखेंगे तो वही वर्ड्स रिपीट हो जाते हैं कई बार, कई वर्ड्स जो होते हैं रिपीट होते हैं, जैसे कहना चाहता हूँ, हुआ होगा, हुआ था, किंतु, केवल, इस तरह के कई वर्ड्स हैं जो रिपीट होते होते आते हैं। मुझे लगता है, मैं सोचता हूँ, मैं सोचती हूँ, इस तरह के वर्ड्स बहुत रिपीट होते हैं, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तीसरी बात क्या है कि जैसे आपने कोई स्पीच लिखी है, ठीक है, आपने उसको पढ़ा, आपने उसको टाइप किया, उसके बाद जब आप उसको मिलाएंगे, मिलाएंगे कैसे, ये करता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। मिलाएंगे कैसे, जैसे आपने जो स्पीच लिखी हुई है उसको, उसी स्पीच को आपको प्ले करके दोबारा से जो भी आपने सिस्टम में टाइप किया उसको प्रॉपर वर्ड बाय वर्ड मिलाना है कि कौन सा वर्ड आपका गलत हुआ है। ये चीज़ आपको करनी है ध्यान से। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, आपको आगे क्या करना है। सबसे ज़रूरी बात यह है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और वो ये है कि ज़्यादा वर्ड्स को छोटा करने की कोशिश आपको नहीं करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे लिखा है कि कर्तव्य, अब कर्तव्य को आप कैसे लिखेंगे। अब इसको अगर आप ज़्यादा छोटा करेंगे तो कहीं ना कहीं जब आप स्पीच पढ़ रहे होंगे तो आपको पढ़ने में दिक्कत हो सकती है। कोशिश करिए कि अपने हिसाब से स्टेनो लिखिए, ज़्यादा किताबी ज्ञान आपको नहीं लेना है। किताब में हर वर्ड को छोटा कर दिया गया तो आप छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने हिसाब से आपको शॉर्ट हैंड लिखनी है। ज़्यादा वाक्यांश के चक्कर में नहीं पढ़ना है, ज़्यादा इन चीज़ों के चक्कर में नहीं पढ़ना है। हालांकि उससे स्पीड तो बढ़ जाएगी पर आपको उधर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और प्लस जब आप पढ़ने जाएंगे जो भी स्पीच आपने लिखी है तो आपको प्रॉब्लम हो जाती है, वर्ड समझ में नहीं आ जाते हैं और वहीं मिस्टेक्स हो जाती हैं। इसलिए कई लोग जो है स्किल टेस्ट नहीं निकाल पाते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शॉर्टकट में चले जाते हैं और अपने हिसाब से नहीं लिखते हैं, सिर्फ किताबी की जैसा किताब में लिखा हुआ है वैसे ही लिखते हैं। इसलिए वैसा करने की कोशिश नहीं करनी है, अपने हिसाब से वर्ड्स लिखिए,
अगर आपको लग रहा है कि हो जाता है, आपको लिखना है, अगर आपको लगता है कि आप अगर एक साथ लिख रहे हैं उसको मिला के लिख रहे हैं, और अगर आप उसको नहीं पढ़ पा रहे हैं उसको अलग अलग करके लिख लीजिए। है हो होता है आंकड़ा ऊपर, उस पर जाता है, उसको अलग अलग लिख लीजिए। मैं ये आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि इस तरह से आप जो है कर सकते हैं। तो जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं मैं उनको रिपीट करता हूँ। सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, 400 वर्ड से स्टार्ट करना है। अगर आपकी स्पीड में प्रॉब्लम आ रही है तो स्पीड में प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो आप 800 वर्ड से शुरू करिए, और 400 वर्ड से आप स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अगर 400 वर्ड से स्टार्ट कर रहे हैं तो एक ही स्पीड को आपको कम से कम 3 बार लिखना है। जो आज लिखिए उसको आपको कल भी लिखना है, और जो वर्ड्स आपको समझ में नहीं है उन वर्ड्स को अलग कॉपी में लिख करके उनकी प्रैक्टिस करनी है। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं होगी। आप नेक्स्ट स्पीड उठाएंगे आपको वही वर्ड्स फंसेंगे, फिर नेक्स्ट उठाएंगे फिर से वही वर्ड्स फंसेंगे, तो कोई मतलब ही नहीं है, आपकी इंप्रूवमेंट नहीं होगी, तो आपको लिखने से मतलब क्या है। तो जो भी स्पीच आप लिख रहे हैं उसको, जो वर्ड्स टफ आ रहे हैं, जो वर्ड्स आप नहीं, भले ही वो हल्का सा भी वर्ड क्यों ना हो, अगर वो होना लिखा है, अगर आप उसको नहीं पढ़ पाए हो तो होना लिख करके आप प्रैक्टिस करोगे होना कैसे लिखना है। जाता है नहीं समझ में आ रहा है, कर्तव्य नहीं समझ में आ रहा है आपको, मुझे लगता है नहीं समझ में आ रहा है, जैसे मानचित्र अगर वर्ड आ गया नहीं समझ में आ रहा है, तो उन सब की आपको प्रैक्टिस करनी है, अलग अलग लिख करके आपको प्रैक्टिस करनी है, तब जाके आपकी इंप्रूवमेंट होगी। और ये एक दिन में नहीं होगा, ये आपको कम से कम हफ्ता भर करना पड़ेगा, तब जाके आपकी इंप्रूवमेंट होगी। तो इन चीज़ों को आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। बेसिक सा फंडा ये है कि एक स्पीच को तीन तीन बार लिखना है, और डेली कम से कम 6 से 7, 5 से 6 स्पीच मिनिमम लिखनी है, और उन स्पीच को अच्छे से मिलाना है, अच्छे से मिलाना है, कॉमा फुल स्टॉप पैरा ये सब ध्यान देना है, और कौन सा वर्ड कैसे लिखा जाता है ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं जो आपको करनी ही करनी है अगर आप अपनी स्पीड इंप्रूव करना चाहते हैं और अच्छे से स्किल करना चाहते हैं तो, ठीक है। तो ये थी मेरी छोटी सी एडवाइस आप सभी लोगों को। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे और इससे आपका अगर कुछ फ़ायदा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे कि हाँ आपको इससे कुछ फ़ायदा हुआ है, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। और अगर आप लोग मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एंड इंस्टा आईडी भी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, डायरेक्टली कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दिया गया, उसको भी ज्वाइन करके कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे, कोई ना कोई आपकी हेल्प कर देगा, बाकी मैं तो हुई हेल्प करने के लिए। तो वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करना, और जो चीज़ें मैंने बताई हैं प्लीज़ उनको अच्छे से फॉलो करिएगा, बहुत ही अच्छे से, नहीं तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। इन चीज़ों को आपको फॉलो करना है, आपकी स्पीड डेफिनेटली इंप्रूव होगी, इसमें कोई भी डाउट मत रखिएगा। स्टेनो का बेसिक सा फंडा होता है ये कि स्पीच को, एक ही स्पीच को 2 से 3 बार लिखना, और जो वर्ड्स नहीं आ रहे हैं भले वो छोटे से वर्ड्स क्यों ना हो उनको अलग लिख करके प्रैक्टिस करना, और जो भी आपने पढ़ लिया है या फिर उसको टाइप कर लिया है उसको अच्छे से मिलाना, और एक एक शब्द देखना कि कहाँ क्या मिस्टेक हो रही है, कॉमा कैसे लग रहा है, पैरा कहाँ चेंज हो रहा है, फुल स्टॉप कहाँ लग रहा है, लेकिन के पहले कॉमा लगता है कि नहीं लगता है, अगर वह लिखा है उसके पहले कॉमा लगता है कि नहीं लगता है, यह लिखा है कॉमा लगता है कि नहीं लगता है, जिसे लिखा है कॉमा लगता है कि नहीं लगता है, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान देनी है। पैरा का भी आपको ध्यान देना, जहाँ जहाँ भी वो थोड़ा सा रुकेगा ना वहाँ पे आपको ध्यान देना कि भाई साहब हाँ यहाँ पे पैरा चेंज हो रहा है, ठीक है। 2 सेकंड और 3 सेकंड का गेम होता है, 2 सेकंड में आपका फुल स्टॉप लग जाता है और 3 सेकंड में आपका पैरा चेंज हो जाता है। ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। अगर वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है उसमें मैं कुछ आपको खास बातें बताऊंगा कि जो स्किल टेस्ट लिया जाता है वो किस तरह से लिया जाता है। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।